राम राम, जय हिंद। सीजीएल 2014 के बारे में हम लोग काफ़ी दिन से बात कर रहे हैं। एक दो दिन और बात करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक परमानेंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। देखो, सीजीएल का पेपर जो होता है, तुम कभी भी देखोगे, अगर तुमने ढंग से पढ़ाई करी है, तुम ये देखोगे बहुत टफ लेवल नहीं होता है। बहुत टफ का मतलब ऐसा नहीं होता है कि इसको तुम अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये लगे ही ना कि तुम निकाल पाओगे, तुम्हारी औकात के बाहर है, ऐसा कभी नहीं लगेगा। क्यों? सीजीएल का पेपर मॉडरेट तरीके से ही बनाया जाता है। 2-4 क्वेश्चन का खेल होता है, उसी में रैंक बन जाती है, उसी में पास हो जाते हैं, उसी में फेल हो जाते हैं। लेकिन इतना भी सरल नहीं है कि इसको तुम हलवा समझ लो। तो मेरे कहने का मतलब यार ये है, सीजीएल 2024 की अगर बात करें तो शायद अभी अगर जो अनुमान लगाया जा रहा है, 8 महीने प्रीलिम्स के लिए हैं अपने पास। 8 महीने अपने पास प्रीलिम्स के लिए हैं, और 8 महीने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर यूपीएससी को छोड़ देते हैं, मेरे हिसाब से सफिशिएंट टाइम है। इतने टाइम पे तैयारी की जा सकती है, अच्छे से की जा सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे, उसके बारे में ज़रा ध्यान रखना। देखो, 8 महीने की तैयारी तो 8 महीने की तैयारी में तुम्हारा एग्जाम हम गारंटी ले रहे हैं, अगर 8 महीने डेडिकेशन के साथ कर लिया तो निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, इन्हीं 8 महीने में हमें सब कुछ चाहिए। और सीजीएल की जो नौकरी है, तुम देखोगे बहुत बड़े टॉपर्स ने नहीं निकाला, जो बढ़ने बहुत होशियार उन्होंने कभी नहीं निकाला है। बस बात उनके अंदर ये थी कि उन्होंने जितना भी अपने आप को टाइम दिया, उसमें अपने आप को कंसिस्टेंट रखा, डिसिप्लिन रखा और मोटिवेटेड रखा। अब इसके लिए तुम्हें कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। खुद को कंसिस्टेंट रखने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है। खुद को मोटिवेट रखने के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बात यहाँ पे यह है कि कितना तुम शिद्दत के साथ वो नौकरी पाना चाहते हो, तुम्हारे अंदर आग कितनी है उस नौकरी को पाने की। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर वो आग नहीं होगा, वो जुनून नहीं होगी, तो दिक्कत यार ये आएगी, इन्हीं 8 महीने में तुम्हारे परिवार में बहुत सारे बर्थडे आएंगे। ठीक है, परिवार में बहुत सारे बर्थडे आएंगे, बहुत सारी शादियां आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और तुम लोग ये सोचोगे कि एक दिन में क्या ही बिगड़ जाएगा, हम एक दिन का कवर कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है तुम्हारा सोचना, लेकिन इसी सोचने के चक्कर में पता नहीं कितने सिलेक्शन रुके पड़े हैं, 6-6 साल से वो तैयारी कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे मतलब इस चीज़ से नहीं है कि तुम एक दिन के लिए बर्थडे में जा रहे हो या एक दिन के लिए शादी में जा रहे हो, मतलब इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपके दिमाग में 24 घंटे उसके अलावा कुछ नहीं चलना चाहिए, एटलीस्ट लिमिटेड टाइम के लिए, जब तक आप उस तैयारी के फेस में हो। जैसे कि अभी से लेके जो 8 महीने सीजीएल के अलावा कुछ भी दिमाग में एक्स्ट्रा नहीं चलना चाहिए। अब देखो, होता क्या है, दिमाग बहुत तेज होता है तुम्हारा। अगर तुम सीजीएल के बारे में बार बार मेमोराइज करोगे, खुद को बार बार सोचने पे मजबूर करोगे, सीजीएल के तुमने जो सिलेबस लिखे हैं, जो तुमने सिलेबस पढ़ा है, जो तुमने उसका कॉन्सेप्ट समझे, अगर तुम बार बार उसको फोर्स करोगे उस चीज़ को सोचने के लिए, यकीनन तुम रात में सोते समय सपने में भी तुम्हें सीजीएल से जुड़ी हुई चीज़ें ही आएंगी, और इतना ज़्यादा तुम उसमें घुस जाओगे कि तुम जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो जो कैलकुलेशन के लिए पेन होता है ना, वो अपने आप चलता है। ये मिरेकल एक तरीके से होता है, ये हमने अभी फील किया, इसलिए बता रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 8 महीने इधर उधर का 1% का भी मार्जिन छोड़ो ही मत। 1% का भी, कुछ भी, कोई भी फंक्शन, कोई भी पार्टी, कुछ भी हो, सब साइड कर दो 8 महीने के लिए। क्योंकि ये तैयारी शिद्दत से होती है, ये तैयारी मेहनत से होती है, ये तैयारी होती है डिसिप्लिन से। अगर तुम ये सोचे बैठे हो कि 1-2 दिन पढ़ लिया, ठीक है, शादी में हो के आ रहा है, 1-2 दिन का रेस्ट, नहीं होगा। क्योंकि जिस समय तुम शादी में गए, शादी में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती है, तो जो तुमने पढ़ा है, जो तुम आगे पढ़ने वाले हो, वो सारा डिस्टर्ब होता है। तो कहने का मतलब बस ये है कि कुछ दिन की बात है, हम ये नहीं कह रहे जिंदगी भर को भवन में चले जाओ। 8 महीने अगर तुम अपने आप को रोक लेते हो अपने साथ के लिए, यकीनन ये एग्जाम क्लियर कर ले जाओगे। और 8 महीने का ही एग्जाम है ये, अगर तुम अपने पे आके तैयारी करो। अगर तुम्हें सब चीज़ें लेके चलनी है तो भाई मेरे 5-6 साल भी कम पड़ जाएंगे। राम राम, जय हिंद।